इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स। हम मॉड्यूल नंबर 2 लेक्चर नंबर 17 में हैं। हम कोनिक सेक्शंस के बारे में सीख रहे हैं। इस कोनिक सेक्शंस में हम पहले ही बता चुके हैं कि दीर्घवृत्त और परवलय की रचना कैसे की जाती है। आज की क्लास में हम एक हाइपरबोला कैसे बनाते हैं इसके बारे में सीखेंगे। हाइपरबोला के निर्माण के लिए दो विधियां काफी लोकप्रिय हैं, एक है फोकस डायरेक्ट्रिक्स विधि, दूसरी है रेक्टेंगल विधि। फोकस डायरेक्ट्रिक्स विधि के बारे में जानेंगे। फोकस डायरेक्ट्रिक्स विधि में याद करने के लिए एक निश्चित दूरी पर इस डायरेक्ट्रिक्स से दूर एक डायरेक्ट्रिक्स और फोकस होता है, और जब एक्सेंट्रिसिटी 1 से अधिक होती है, उदाहरण के लिए यहाँ 2 एक्सेंट्रिसिटी, तो यह एक हाइपरबोला का निर्माण करता है। इस एक्सेंट्रिसिटी और फोकस की मूल परिभाषा डायरेक्ट्रिक्स से फोकस से अगर हम उस वक्र हाइपरबोला पर किसी भी बिंदु को मापने जा रहे हैं कि उस बिंदु की दूरी से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी हमेशा एक ही संख्या के बराबर होती कर्व हाइपरबोला। उदाहरण के लिए यदि एक्सेंट्रिसिटी 2 है तो आइए हम इस बिंदु P को फोकस से उस बिंदु तक लेंगे और वहां से डायरेक्ट्रिक्स तक इसका अनुपात 2 के बराबर हो जाता है, चाहे यह बिंदु हो या यह या कोई और बिंदु। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम एक हाइपरबोला का निर्माण करने जा रहे हैं। तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स विधि का उपयोग करके इन हाइपरबोला के निर्माण के बाद हमें यह वक्र मिलेगा। हम इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि इसे कैसे बनाया जाए। पहली बात, एक डायरेक्ट्रिक्स AB और एक्सिस CC प्राइम बनाएं। सबसे पहले हमें AB और CC प्राइम को भी ड्रॉ करना होगा। एक बार हो जाने के बाद CC प्राइम पर फोकस पॉइंट F अंकित करें, तो कहीं न कहीं हमें इसे इस तरह से चिह्नित करना होगा कि C से F पहले से ही 50 मिमी दिया गया हो और उस 50 मिमी का पता लगाया जाए। इतना करने के बाद C1 को 5 बराबर भागों में बांट लें। एक्सेंट्रिसिटी 2 के हाइपरबोला के लिए हम निर्माण करने जा रहे हैं, तो पहले हम इस C को F से 5 बराबर भागों में इस तरह विभाजित करते हैं कि एक्सेंट्रिसिटी 3/2 1.5 है, जिसे हम बनाने जा रहे हैं। तो एक बार जब इसे 5 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, तो दो भागों का स्थान हम V बिंदु का पता लगाने जा रहे हैं। तो C से V 2 इकाई है और V से F 3 इकाई है। इस प्रकार हम इस पूरे C से F भाग में विभाजित करते हैं। एक बार यह हो जाने के बाद हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। VG V1 के बराबर है, जो V बिंदु से होकर जाता है। अतः V बिंदु से एक परपेंडिकुलर लाइन इस प्रकार ड्रॉ करें कि V से F की दूरी जो भी हो, V से G की भी उतनी ही दूरी होगी। फिर इस तरह से G और C को मिलाएं। फिर VC प्राइम पर कुछ बिंदु 1 2 3 अंकित करें। तो V बिंदु ज्ञात है, CC प्राइम बिंदु ज्ञात है। तो हम निश्चित संख्या में पार्ट्स में विभाजित करने जा रहे हैं। यह आर्बिट्रेरी बिंदु हैं और उन बिंदुओं से वर्टिकल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस इस तरह ड्रॉ करें और ये लाइंस विस्तारित रेखा CG को 1 2 3 4 आदि बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करने वाली हैं। तो इस एक का पता लगाएं। तो जहां यह इंटरसेक्टिंग कर रहा है वह 1 1 2 2
3 3 4 4 है। अब एक एक माप लें और फोकल पॉइंट का उपयोग करके दूरी एक एक से आर्क बनाए। तो पहले एक एक मापें और फोकल पॉइंट से एक एक की दूरी का उपयोग करके एक आर्क बनाएं। इसी प्रकार फोकल पॉइंट से दो दो से आर्क बनाएगा। इसी प्रकार फोकस पॉइंट से तीन तीन का चाप बनाएगा और इसी तरह से एक बार यह हो जाने के बाद इस बिंदु से गुजरते हुए हम वी में शामिल होने की पोजीशन में होंगे। तो यह एक हाइपरबोला हम निर्माण करने की पोजीशन में होंगे। आइए हम इसे अपनी शीट पर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हमें ए बी रेखा ड्रॉ करनी है और फिर सी सी प्राइम। तो हम ए बी प्राइम को एक डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं। मार्ग ए कहीं भी और मध्य रेखा क्षैतिज परपेंडिकुलर थिंग हम सी सी प्राइम बना सकते हैं। तो हम इस सी सी प्राइम को कॉल करते हैं। यह बिंदु सी कहीं सी प्राइम। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस हमने निर्माण की हैं। अब सी सी प्राइम पर एक इस तरह से चिह्नित करें कि सी एक 50 मिमी के बराबर हो। तो शीट पर कहीं 50 मिमी का पता लगाएं। तो इसे फोकस पॉइंट के रूप में चिह्नित करें। एक बार हो जाने के बाद उसे 5 बराबर भागों में विभाजित करें। तो 5 बराबर भाग, पहले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो उस दूसरे बिंदु पर वी का पता लगाएं। क्योंकि 1.5 अनुपात या 3/2 अनुपात हम निर्माण करने जा रहे हैं। फोकस पॉइंट से वक्र पर बिंदु तक सभी तरह से 3 यूनिट हैं और वी से डायरेक्ट्रिक्स 2 यूनिट तक। तो 3/2 यूनिट हम इसकी रचना करने जा रहे हैं। एक बार वी हो जाने के बाद हम परपेंडिकुलर लाइनन बना सकते हैं जिससे हम गुजरते हैं। तो हम इस परपेंडिकुलर लाइन की रचना करने की पोजीशन में होंगे। अब ट्रांसफर V8 VG के बराबर है। यह वही है जो इस लाइन को ट्रांसफर करता है। अब V और G को मिलाई एक निर्माण रेखा फिर से C से G तक। फैली हुई है दोनों ओर से इसे बना सकती है। एक बार यह हो जाने के बाद तो हमें VC पर बिंदुओं 1 2 3 का पता लगाना होगा। तो हम यहां कुछ बिंदुओं को चिह्नित करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। लेकिन यह बिंदु है हम इसे ज्ञात करने जा रहे हैं। यह है कि इसके माध्यम से हमारा रोलर स्केल चिह्नित करने की पोजीशन
में होगा कुछ और रेखाएं। ड्रॉ कीजिए, सुनिश्चित करें कि यह हमेशा क्षैतिज है। तो कई और रेखाएं ड्रॉ करने की पोजीशन में होंगे। एक बार ऐसा करने के बाद हमें इस लंबाई को उस वर्टिकल लंबाई में स्थानांतरित करना होगा जहां वे इंटरसेक्ट करने जा रहे हैं। इसे चुनें। आइए हम इन इंटरसेक्शन बिंदुओं को चिह्नित करें। 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम, 6 प्राइम। वैसे भी सातवां प्राइम बनाने वाला है। अब इन लंबाई को फोकल पॉइंट से एक दूसरे को जोड़ने के लिए सभी तरह से स्थानांतरण करें, इंटरसेक्ट करें, फिर इंटरसेक्शन एक का पता लगाएं। एक बार हो जाने के बाद इस बिंदु को दूसरे बिंदु पर दूसरे बिंदु को यहां और फिर तीसरे बिंदु पर स्थानांतरित करें और इसी प्रकार इस बिंदु से 6 को इंटरसेक्ट करें। फिर चौथा एक यहां से शुरू सभी तरह से चौथाई एक का पता लगाएं। फिर पांचवें एक तो वहां कहीं एक दूसरे को काटना जा रहा है। इसी प्रकार इस बिंदु से उस बिंदु को इंटरसेक्ट होते हैं। इस प्रकार हम इन सभी बिंदुओं को बना सकते हैं। अब इन बिंदुओं को मिलाएं। हाइपरबोला बहुत तेजी से अपनी वक्रता बदल रहा है और यहां से स्लोप भी। तो कई और बिंदुओं के साथ हम वहां एक बहुत ही सरल वक्र प्राप्त करने जा रहे हैं। तो आइए हम इन बिंदुओं को एक स्मूथ वक्र के माध्यम से मिलाएं। इस प्रकार हम उस वक्र के भाग का निर्माण करते हैं। हम हाइपरबोला को कॉल करते हैं। एक ही लंबाई इन पंक्तियों को सभी तरह से नीचे की ओर बढ़ाते हुए निर्माण करने की पोजीशन में होगी। उदाहरण के लिए आइए इसे चुनें और इसी तरह इस लाइन को चुनें। इन लंबाइयों को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर स्थानांतरित करें, क्योंकि सिमेट्री के कारण हम इन रेखाओं को स्थानांतरित करने की पोजीशन में होंगे। अन्यथा फोकल पॉइंट से फिर से हमें इस प्रकार की लंबाई बनानी होगी और उसे स्थानांतरित करना होगा। इसी प्रकार इन पंक्तियों को भी एक से बढ़ाए। यह अब और नहीं
रोलर स्केलर का उपयोग करें, इस तरह की लंबाई का निर्माण करें। एक बार यह हो जाने के बाद हम उस तरह से शामिल होने की पोजीशन में होंगे। इस प्रकार हम हाइपरबोला बनाते हैं। तो अब तक हमने दीर्घवृत्त, परवलय और हाइपरबोला जैसे बहुत ही रोचक वक्रों को देखा है। ये एक कोण से उत्पन्न वक्र हैं और हम आमतौर पर इन्हें कोनिक सेक्शंस कहते हैं। और अब हम यांत्रिक अभियांत्रिकी में उपयोग किए जाने वाले विशेष वक्रों को देखने जा रहे हैं। ये साइक्लॉयड, स्पाइरल, इनवॉल्यूट और हेलिक्स हैं। आइए देखें कि वे कौन से हैं। जो सबसे पहले एक साइक्लॉयड है, तो यदि हम एक सर्कल ले रहे हैं, उदाहरण के लिए एक सर्कल चुनें। पहले बिंदु P की तरह बिंदु चुनें जो बॉटम को स्पर्श करने जा रहा है। और यदि यह सर्कल समतल क्षैतिज बेस पर लुढ़क रहा है, यदि यह पूरी तरह से क्षैतिज बेस पर लुढ़क रहा है और यह P बिंदु कभी नहीं खिसकता है, तब इस P बिंदु की गति सर्कल के रूप में है, जिसके द्वारा ट्रैक किए गए वक्र को हम साइक्लॉयड कहते हैं। उदाहरण के लिए यह P बिंदु समय के अगले क्षण में कहीं भी पहुंच जाता है और यह पूरा सर्कल रोल करता है। तो यदि हम पेंसिल या पेन को उस बिंदु P पर रखकर देख रहे हैं, तो हमें जो भी ट्रैक प्राप्त होगा उसे हम साइक्लॉयड कहते हैं। और मैथमेटिकल लेवल x निर्देशांक और y निर्देशांक पर इसे एक पैरामीट्रिक फॉर्म में दर्शाया जाएगा। x मल्टीप्लाइंग t माइनस साइन t के बराबर है, जहां t समय या पैरामीट्रिक वेरिएशन है। इसी तरह y मल्टीप्लाइंग 1 माइनस कॉस t के बराबर है। तो इस x निर्देशांक y निर्देशांक के बारे में क्या हम इस पैरामीट्रिक समीकरण से प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसे हम साइक्लॉयड कहते हैं। स्पाइरल्स, तो वे कहीं केंद्र में शुरू होते हैं। आर्किमिडियन स्पाइरल्स उस अर्थ में काफी लोकप्रिय हैं, जैसे कोण बढ़ता है वे शुरू होते हैं, त्रिज्या भी बढ़ती है। तो जैसे हम 0 डिग्री से शुरू हो रहे हैं, 10, 20, 30 और 360 डिग्री पर इस तरह से बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे त्रिज्या भी बढ़ती है। त्रिज्या में कमी हो सकती है इस आधार पर कि हम इस वक्र को कैसे स्थानांतरित करने जा रहे हैं। यदि हम बाहर जा रहे हैं तो त्रिज्या बढ़ जाती है, क्योंकि मैं अंदर जा रहा हूं त्रिज्या घट जाती है। इस प्रकार की वस्तुओं को स्पाइरल कहते हैं। और स्पाइरल का पैरामीट्रिक फॉर्म है जो थीटा के बराबर है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है और भी बढ़ता है, एक पॉजिटिव निश्चित के लिए वैल्यू और एक नेगेटिव निश्चित के लिए वैल्यू आर घट जाती है। जैसे थीटा बढ़ता है, वे विशेष वक्र के अन्य रूप को उलझा हुआ कहते हैं। तो अगर हम एक सिलेंडर के चारों ओर एक धागा या रस्सी लपेट रहे हैं, तो आइए एक निश्चित लेंथ एल की रस्सी लेते हैं, इसे सिलेंडर के एक तरफ बांधते हैं। अब बेलन को घुमाते हैं। रस्सी की लंबाई लगातार सर्कल अथवा सिलेंडर तथा लेंथ के लिए प्रयास करती है। जो भी स्पष्ट लंबाई हम देख रहे हैं कि निरंतर घटता जाता है, और इस रस्सी के किसी एक सिरे द्वारा ट्रैक किए गए वक्र को इनवॉल्यूट्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए यह सिलेंडर है। मान लें कि यह 2 आयामों में सिलेंडर सर्कल है और यह वह रस्सी है जिसे शायद हमने वहां बांधा।
होगा। अब इस सिलेंडर को घुमाएं तो बिंदु P या शायद इस रस्सी को घुमाया ताकि बिंदु V एक विशेष पथ पर चलता रहे। धीरे धीरे दूरी, स्पष्ट दूरी जो हम देखने जा रहे हैं, रस्सी के बिंदु से सिलेंडर के उस छोर तक घटता जाता है और यह एक वक्र है जिसका नाम इनवॉल्यूट्स है, अन्य हेलिक्स हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ एक बिंदु जो एक सर्कुलर फॉर्मेट में जाता है, लेकिन इसमें अक्षीय गति भी होती है ताकि यह ऊपरी दिशा में उठे। और इसी तरह आमतौर पर छोटे आकार के कोक की बोतलों में हवा के बुलबुले होते हैं, या शायद पानी के बीकरों में जब वे उठते हैं तो वे इस तरह के स्पाइरल्स बनाते हैं। तो मूल रूप से यह एक सर्कल है जो अक्षीय दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की चीजों को हेलिक्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्प्रिंग्स, यदि हम टिपिकल पिंस देखते हैं, यदि आप इसमें खुले हैं तो आपके पास जो भी स्प्रिंग्स हैं वे हमेशा कांस्टेंट रेडियस वाले होते हैं और वे अक्षीय दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं। ये उस अक्षीय दिशा में गति करते हैं। ऐसी ही वस्तुओं को हम हेलिक्स कहते हैं। स्पाइरल्स में त्रिज्या लगातार बढ़ रही है या हेलिक्स के लिए घट रही है। यह त्रिज्या लगभग कांस्टेंट है लेकिन अक्षीय दिशाएं बढ़ जाती हैं। अगली क्लास में हम यह सीखेंगे कि किस प्रकार साइक्लोइड, सर्पिल, इनवॉल्यूट्स तथा हेलिक्स जैसे विशिष्ट वक्रों को कैसे बनाया जाए। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।